हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं वो एंड तक ज़रूर देखें, और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर एक्सरसाइज हमें 3.2 आगे जो क्वेश्चंस रिमेनिंग आपके शेष बचे हुए हैं उन्हें हमें कंप्लीट करना है, और ये 3.2 एक्सरसाइज आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम जंप करेंगे। तब तक के लिए बने रहें लास्ट तक वीडियो में और एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है जो स्टूडेंट्स क्लास 10th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें सॉल्व करना है 2x + 5y अपान xy इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन है आपकी 4x - 5y अपान xy इज इक्वल टू -3। हमें 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैंने आपको दो मेथड डिस्क्राइब किया था, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप किसी भी मेथड से आप इसे x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है कोई भी मेथड अप्लाई करके। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, दो इक्वेशन आपको दी हुई हैं, 2x + 5y अपान xy इक्वल टू 6। इस इक्वेशन में हमें क्या समझ में आता है, ये जो x y है इसको हमें अलग अलग करके लिखना होगा, तभी हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, इसका जो सोल्यूशन होगा देखिए 2x अपान xy प्लस 5y अपान xy इज इक्वल टू 6। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, 2 अपान y प्लस 5 अपान x इज इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन आपकी इसी तरह से दी हुई है, 4x - 5y अपान xy गिवन है। इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो 4x अपान xy माइनस 5y अपान xy, इससे हम x से x कटेगा, x से x ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा 4 अपान y माइनस 5 अपान x इज इक्वल्स टू 6। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन मेथड अगर आपको अप्लाई करना है तो x और y जो आपके वेरिएबल हैं उनका जो कोफिशिएंट है सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 5 अपान x है और 5 अपान x है, और साइन भी आपका देखिए डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बोथ इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड आर एडिंग। यहाँ पर लिख देंगे, ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर पहली इक्वेशन है 2 अपान y प्लस 5 अपान x इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन है 4 अपान y माइनस का 5 अपान x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आपका माइनस का 3 है, माइनस का यहाँ पर 3 है दूसरी इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम माइनस का 3 लिखेंगे, बाय मिस्टेक यहाँ पर लिख गया था। तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस और माइनस ये कट जाएगा, और ये ऐड होकर के क्या आएगा, 4 में से 2 ऐड करेंगे 6 अपान y आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 अपान y इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन में तो 6 में से -3 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 6 अपान 3। ये y इधर जाएगा और 3 इससे डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जो कितना होता है, 6 होता है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू आई है किसी एक इक्वेशन में आपको पुट करना है, या पहली में या फिर सेकंड में। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि y इक्वल टू 2, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम इसे पुट करते हैं। तो 2 अपान y प्लस 5 अपान x इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हमें पुट करना होगा तो 2 अपान 2 हो जाएगा प्लस 5 अपान x इज इक्वल टू 6। 2 से ये 2 कटा तो 1 प्लस 5 अपान x इज इक्वल टू 6 होगा, और यहाँ से आपको निकालना है 5 अपान x इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये घटेगा तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचा आपका 5 अपान x इज इक्वल टू 5, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी,
1 आ जाएगी। हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट यहाँ पर करना था। तो आंसर जो हमारा निकल के आया है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। तो आंसर आपको लिख देना है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर आ गया। एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है। एलिमिनेशन मेथड का यही मतलब होता है कि जो आपको x वेरिएबल है या y वेरिएबल है उनकी आपकी कोफिशिएंट को इक्वल कर देना है और उनमें से एक टर्म को हमने एलिमिनेट कर दिया जोड़ या घटा करके। तो इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया हुआ है, 2 इक्वेशन इसमें भी हैं और एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, ये इक्वेशन आपकी जो फर्स्ट है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं bx अपान a माइनस ay अपान b। ये जो प्लस में इधर दिया हुआ है इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a और माइनस का b। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व इसलिए करेंगे ताकि हमारी ये लीनियर इक्वेशन में एक तरह से कन्वर्ट है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा देखिए, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, यहाँ पर ए बी हमने एलसीएम ले लिया और ए बी का हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो कितना हो जाएगा, ए बी यहाँ पर है और ए से हमें माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का ए स्क्वायर बी और माइनस का ए बी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन निकल के आएगी। ए बी का हमें ए में मल्टीप्लाई कराना है माइनस का, तो माइनस का ए स्क्वायर बी और माइनस का बी स्क्वायर ए, ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसको हम पहली इक्वेशन यहाँ पर डाल देते हैं। दूसरी इक्वेशन आपकी ऑलरेडी से यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, इसको आपको प्लस को उधर ले जाना है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2ab। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। हम इसमें अप्लाई करेंगे कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हमें देखिए क्या करना होगा, जो हमारा वेरिएबल होगा y या x उसमें से हमें कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो यहाँ पर देखिए b स्क्वायर है x और यहाँ पर देखिए a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर y है और यहाँ पर a y है। तो हमें क्या करना होगा, या तो हम y वाले जो वेरिएबल है उसमें से मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर a का, या फिर हम b का इसमें मल्टीप्लाई कर लें। तो हमें एक किसी इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में a का या b का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइड बाय a इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में हमने a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहली इक्वेशन हम एज इट इज नोट कर लेते हैं, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। और यहाँ पर यहाँ पर हमें a का मल्टीप्लाई करना है दूसरी इक्वेशन में। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी एक्स और माइनस का ए स्क्वायर वाई और इज इक्वल टू माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर बी। अब देखिए हमें क्या करना होगा, दो इक्वेशन आपकी आ गई और इन दोनों इक्वेशन में ये वाला टर्म आपका क्या है, वेरिएबल्स इसके कोफिशिएंट इक्वल हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये माइनस साइन है, जब सेम साइन होता है तो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करने पर आपके साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट लिख देना है कि सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, मतलब दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने में माइनस यहाँ पर होगा और यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा और यहाँ पर आपका बचेगा क्या, देखिए x इसमें कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए बी बचेगा इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, 2a स्क्वायर बी है, ये प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर a स्क्वायर बी है तो एक घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का a स्क्वायर बी और माइनस का ए बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा, इसमें से ए बी तो आपका कॉमन मिल रहा है, तो ए बी जब कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, a माइनस बी बचेगा और नीचे वाला पार्ट में हम b कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, b माइनस ए बचेगा।
अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू में अगर हम साइन चेंज कर दें या नीचे वाली वैल्यू में साइन चेंज कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू रहेगी और ये b से b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बचेगा माइनस का, यहाँ पर a आ जाएगा और b माइनस a यहाँ पर होगा और अपान b माइनस a। अब देखिए ये और ये तो आपका कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, माइनस का a यहाँ पर निकल के आ गया। हमें a की वैल्यू पता चल गई है। अब a की वैल्यू जब हमें पता चल गई है तो किसी एक इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में आपको पुट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस a, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन। सेकंड में हम कर लेते हैं क्योंकि सेकंड इक्वेशन बहुत इजी लिखी हुई है। bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस ए बी, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, सॉल्व आपको करना है। तो यहाँ पर b इंटू ए की वैल्यू है माइनस का a, माइनस का यहाँ पर ए वाई इज इक्वल टू माइनस का 2ab, यहाँ से आपका आएगा माइनस का ab माइनस का ए वाई इज इक्वल टू माइनस का 2ab। इसमें से आप माइनस यहाँ पर ये ए बी है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का ए वाई इज इक्वल टू माइनस का 2ab और प्लस का ए बी, इसमें से घटेगा तो माइनस का साइन के साथ ही में ए बी आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा माइनस का ए वाई इज इक्वल टू माइनस का ए बी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ए से ये कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना बचा आपका, b आ गया। देखिए इसका जो आंसर आया बहुत देखिए इजी है, बट इक्वेशन आपको बहुत टिपिकल दिख रही थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बहुत इजी से सॉल्व किया। x इज इक्वल टू आपका माइनस का a आया और y इज इक्वल टू आपका b आ गया। तो बहुत सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लिया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नंबर यहाँ पर 15 दिया हुआ है और ये भी जैसा मैंने पहले वाला क्वेश्चन बताया है बस वैसे ही आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए पहली इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है bx अपान a माइनस का ay अपान b, इसको हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है एलसीएम लेकर के, तो b स्क्वायर x माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी का हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ए क्यूब बी हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का ए बी क्यूब। ये आपकी इक्वेशन बनेगी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन आपकी देखिए पहले से दी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 2ab, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखिए इसको नोट करना है x प्लस वाई इक्वल टू 2ab, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब आप देखो यहाँ पर कि y वाले जो वेरिएबल्स हैं उनमें से ना तो आपका यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वल है और ना ही यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वल है, तो हमें क्या करना होगा, या तो हम सेकेंड इक्वेशन में y वेरिएबल को इक्वल करने के लिए यहाँ पर हमें a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और या फिर हम x वेरिएबल को अगर हम इक्वल करते हैं तो यहाँ पर आपको b स्क्वायर का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम x वेरिएबल को इक्वल करते हैं तो यहाँ पर आपको b स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि मल्टीप्लाइड बाई a से मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, सेकेंड इक्वेशन में, इन इक्वेशन सेकेंड। पहले इक्वेशन हम यहाँ पर नोट करते हैं तो b स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस ए क्यूब b प्लस ए बी क्यूब, ये आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है आपकी, यहाँ पर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड। ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए क्यूब बी, क्योंकि ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपकी दूसरी इक्वेशन थी। अब दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे एडिंग बोथ इक्वेशंस। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपको बचेगा x कॉमन हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर देखिए ये 2a क्यूब b है और यहाँ पर माइनस का a क्यूब b है, तो प्लस का वैल्यू ज़्यादा है तो a क्यूब b यहाँ पर बचेगा और प्लस का यहाँ पर a b क्यूब ये बचेगा। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम a b कॉमन ले लेंगे, a b जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक्स इज इक्वल्स टू कितना बचेगा यहाँ पर देखिए ए बी बचेगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, ए बी आ गई। अब एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए बी को हमें पुट करना है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, हम सेकंड में पुट करते हैं। तो ये आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab सेकेंड इक्वेशन है। x की वैल्यू हमें ab यहाँ पर पुट करना है प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab। तो y इक्वल्स टू 2ab माइनस उधर जाएगा ab, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों, ab आ जाएगा। यानी कि x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, ab आ गया। ये आंसर आपका आया। बहुत देखिए इजी क्वेश्चन था, बट आपको यहाँ पर लग रहा होगा बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अब हमें ये जो 2 दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, और इस वाली इक्वेशन में भी आपको क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2ax माइनस 2by, और इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का a माइनस का 4b। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। और जो दूसरी इक्वेशन है 2bx प्लस का 2ay इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस का 4a, ये आपकी क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पर आपको कोई एक वेरिएबल को क्या करना होगा, सेम करना होगा। यहाँ पर y कोफिशिएंट में यहाँ पर माइनस का 2b है और माइनस का 2a है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे कोफिशिएंट के उसके। तो यहाँ पर आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो हम इसमें a का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, b का। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय a इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय b इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में हमें b का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले a का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, तो 2a स्क्वायर x हो जाएगा माइनस का 2ab y हो जाएगा और माइनस का a स्क्वायर माइनस का 4ab। ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी इक्वेशन पहली। और दूसरी इक्वेशन में b का मल्टीप्लाई करना है, तो 2b स्क्वायर x प्लस का 2aby इज इक्वल्स टू माइनस का b स्क्वायर और प्लस का 4ab। अब देखिए दोनों इक्वेशन में आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल आपको सेम है, कोफिशिएंट इसके सेम है, और यहाँ पर भी देखिए ये आपकी वैल्यू सेम है। तो हम क्या करेंगे, साइन आपका डिफरेंट है तो ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, एडिंग बोथ इक्वेशंस। ये सारे मैंने जो लगाया हुआ है आपको एलिमिनेशन मेथड है, यहाँ पर आपको लिख देना है कि ये आपका कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड में ही आपको जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हटाना होता है। तो ये आपका क्या हो गया, कट जाएगा, और यहाँ से ये भी आपका प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 2x इसमें कॉमन होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पर भी बचेगा। तो यहाँ से देखिए 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका आएगा माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2 यहाँ पर इसको हटा देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2 आ गई। अब x की वैल्यू माइनस की 1/2 को हमें क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में आपको रख देना है, पहली में या सेकंड में। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 इन इक्वेशन 1। तो 2ax माइनस 2by इज इक्वल्स टू माइनस a माइनस का 4b, इसमें आपको रखना है। तो 2a इंटू माइनस का 1/2 माइनस का 2by इज इक्वल्स टू माइनस a माइनस 4b। अब देखिए यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो माइनस a माइनस 2by इज इक्वल्स टू माइनस का a माइनस 4b। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस माइनस a को उधर ले जाएंगे
तो माइनस का आपका जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में आपका a चला गया और माइनस का आपका a माइनस 4b, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2by इक्वल्स टू माइनस 4b। तो y इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल 4b अपान 2b, 2 2 जा 4, y इक्वल्स टू 2। ये आपकी वैल्यू आ गई। देखिए x इज इक्वल्स टू आपका आया माइनस का 1/2 और y इक्वल्स टू आपका आया 2। तो यहाँ पर आंसर नोट करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 और y इक्वल्स टू 2। ये आपका आंसर आ चुका है। तो बहुत ही देखिए क्वेश्चन आपके वैसे इजी हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, एलिमिनेशन मेथड क्लियर है या आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस को x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी से यहाँ पर मेंशन कर देता कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है तो आप क्या करते, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करते। अगर एलिमिनेशन मेथड मेंशन करता तो आपको एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करना है। अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो आप कोई भी मेथड को अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 दिया हुआ है और इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपको क्या करना है, ये जो पहली इक्वेशन आपकी दी हुई है इसका हमें एलसीएम लेना है। 2 और 3 दिया हुआ है तो 2 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पहली इक्वेशन में 3x प्लस 3 प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 6 यहाँ पर आएगा। तो 6 इंटू यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 48। इसको उधर ले जाएंगे तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48 माइनस 1 यानी कि 47। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 47। इक्वेशन ये 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन है, इसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है सिमिलरली। तो आपकी इक्वेशन आएगी यहाँ पर 2x माइनस 2 प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 6। इसे सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 54 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो 53 यहाँ पर बचेगा। ये आपकी कैसी इक्वेशन हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहली इक्वेशन में आपको किसी एक वेरिएबल को हमें इक्वल करना है। तो पहली इक्वेशन में हम अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 2 का तो ये y वाला वेरिएबल इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना है तो 9x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल्स टू 47 इंटू 3 करेंगे, 3 7 जा 21, 3 4 जा कितना होता है 12, 12 में से 2 ऐड करेंगे तो 14 यानी कि 141 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो ये आ जाएगी 4x और 2 3 जा प्लस का 6y इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों को घटाएंगे, माइनस माइनस और यहाँ पर माइनस, ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा 5x इज इक्वल्स टू, ये आपका यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 35। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, x इज इक्वल टू आएगी 35 अपान 5, 5 7 जा 35 यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 7 आ गया। तो x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 7 को पुट करेंगे इन इक्वेशन, आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये आपकी है। तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 47, 3 इंटू 7 प्लस 2y इक्वल्स टू 47, 21 प्लस 2y इक्वल्स टू 47, 2y इक्वल्स टू 47 माइनस 21, इसको घटाएंगे, 7 में 1 जाएगा तो 6 हो गया, 4 में से
2 गया तो कितना हो गया 2, तो y इक्वल्स टू 26/2, 2 से इसको काटेंगे तो 13 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया दोस्तों 13 आ गया, और x इक्वल्स टू आपका आया था 7। तो ये बहुत ही वैसे सिंपल ही क्वेश्चन था, इसको बस क्या करना है आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है, और एलिमिनेशन मेथड इसमें भी मैंने आपको अप्लाई किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 दिया हुआ है, और इस 18 क्वेश्चन में जो आपके वेरिएबल दिए हुए हैं वो रूट में दिए हुए हैं, तो हम इनको ऐसे डायरेक्टली इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी अप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, जो आपका ये वेरिएबल है रूट x और रूट y, इनको हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। तो कैसे हमें लेट करना है, देखिए पहले हम लेट करेंगे 1/√x इज इक्वल्स टू, हम a लेट कर लेते हैं, इसको हम a इक्वेशन मान लेते हैं, और दूसरा हम यहाँ पर लेट करते हैं 1/√y इज इक्वल्स टू b लेट करते हैं, इसको हम कैपिटल B इक्वेशन मान लेते हैं। अब ये जो a है यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a + 3b इज इक्वल्स टू 2, ये आपकी इक्वेशन 1 बनी। और दूसरी इक्वेशन आपकी होगी 4a - 9b इज इक्वल्स टू 1, ये आपकी क्या बनी, दूसरी इक्वेशन बनी। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में आपको क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 3 इन इक्वेशन 1, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6a + 9b इज इक्वल टू 3 2 जा 6। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा 4a - 9b इज इक्वल्स टू 1, ये आपको क्या करना है दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। पहले ऐड करेंगे, एडिंग बोथ इक्वेशन, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपका 10a इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 7/10, ये आपकी a की वैल्यू आ गई। और a इज इक्वल टू 7/10 पुट करना है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, यहाँ पर ये फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर पुट करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 2a + 3b इज इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पर आपको लिखेंगे 2 × 7/10 + 3b इज इक्वल्स टू 2, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 3b इज इक्वल्स टू 2, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 7/5 आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 2 जा 10 - 7/5, इसको और सॉल्व करेंगे तो 3/5 आ जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3b है यहाँ पर, तो 3/5 इंटू यहाँ पर 3 डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/5, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 यहाँ से आ जाएगी। अब देखिए a और b की वैल्यू आपकी आ चुकी है, और a और b की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या लेट किया था 1/√x, तो a की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे और b की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए a इज इक्वल टू पहले रखते हैं 7/10, पुट करेंगे किस में, इन इक्वेशन a में, a हमारी इक्वेशन थी 1/√x इज इक्वल्स टू a, तो ये आ जाएगा 1/√x इज इक्वल्स टू 7/10, इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तभी ये रूट हटेगा, तो इसको हम दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये रूट हट जाएगा, तो ये रूट से रूट कैंसिल होगा, तो 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49/100, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 100/49, ये आपकी एक x की वैल्यू आ गई। और सिमिलरली आपको क्या करना है b इज इक्वल्स टू 1/5 क्या करना है पुट करना है इन इक्वेशन b में, तो 1/√y इज इक्वल्स टू b, तो 1/√y इज इक्वल्स टू 1/5, इसको भी हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/y इज इक्वल्स टू 1/25, तो यहाँ से आप y इक्वल टू निकाल सकते हैं 25, यानी कि आंसर आपका y इक्वल्स टू कितना आ गया दोस्तों
25 आ गया। तो बहुत देखिए इजी क्वेश्चन था। आपको सिर्फ यहाँ पर लेट करना है। लेट जैसे ही कर लेंगे तो आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी सिंपल वे में हो जाएगी और फिर आपका ये सॉल्यूशन यहाँ पर निकल आएगा। तो हमारी जो x की वैल्यू आई है दोस्तों कितना आई है 100/49 आया है और y की वैल्यू आई है आपकी 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और ये फाइनली एक्सरसाइज 3.2 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स को वॉच कर रहे हैं तो वो पूरा जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और उसके बाद अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो भी पॉसिबिलिटीज क्वेश्चंस की बन सकती थी कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है या बोर्ड एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाला है, वो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। तो एंड तक आप देखेंगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो चैनल्स हैं उसको सब्सक्राइब करते रहें और अभी तक मैंने काफ़ी सारे चैनल्स राज एजुकेशन सेंटर में ऐड हैं, उनको भी जाकर के आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते रहें। तो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।